गुड मॉर्निंग। आज है 14 जुलाई और आज हम देश और दुनिया की खबरें देख रहे हैं। हम हैं tomclasses.com और आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज देश और दुनिया की क्या खबरें हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Tom Classes News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. चलिए सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों से। पॉलिटिक्स न्यूज़ एक बार देख लेते हैं। तो राजनीतिक खबरों में सबसे पहली जो हमारे पास खबर है वो है कि कांग्रेस लीडरशिप होल्ड्स की स्ट्रेटजी मीटिंग। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एंड सीनियर लीडर्स जो है ना नई दिल्ली में मिल रहे हैं ताकि वो डिस्कस करेंगे रिस्ट्रक्चरिंग, पॉलिटिकल रोड मैप एंड कर्नाटका कैबिनेट का जो एक्सपेंशन है उस चीज़ को लेकर। इसके अलावा बीजेपी सेंड्स 100 करोड़ लीगल नोटिस टू ओमर अब्दुल्ला फॉर डिफेमेशन। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके जो एमएलएस हैं उनको जो है ना पोच करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये एक लीगल नोटिस दिया है बीजेपी ने 100 करोड़ का, जो ओमर अब्दुल्ला है उनको। इसके बाद पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यूज ओवर कश्मीर मैत्रेस डे। तो रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड इन श्रीनगर ऑन लीडर्स विजिटिंग मैत्रेस ग्रेवयार्ड। Omar Abdullah and Mahbooba Mufti pays tribute at their party offices and criticize the move। तो एक जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। इसके बाद बीजेपी टारगेट्स कांग्रेस और क्रिटिसिज्म ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो है ना के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको जो है ना डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है और जो है ना इससे एक नया जो है ना वहाँ पे डिबेट शुरू होता दिख रहा है। Government defends proposed anti-corruption legislation. The Union Home Ministry rejects allegation that proposed anti-corruption measures are meant to weaken or destabilize opposition-led state government। तो जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि हाँ उनकी जो है ना कोई ऐसी ओपिनियन या ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो जो विरोधी स्टेट्स में जहाँ पे उनकी लेजिस्लेटिव मतलब जहाँ पे सरकार है वहाँ पे वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगी एंटी करप्शन लॉ के जो उन्होंने बनाया है उसके हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स फ्रेश एसआईटी इन्वेस्टिगेशन इन मध्य प्रदेश केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन किया है कि 3 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वहाँ पे जो है ना री इन्वेस्टिगेट करेगी द मर्डर ऑफ कांग्रेस लीडर ड्राइवर इन मध्य प्रदेश। इसके बाद पॉलिटिकल एक्सचेंज इंटेंसिफाई इन महाराष्ट्र अहेड ऑफ शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे जो पार्टी है प्लान्ड राम रक्षा आंदोलन इन नागपुर। तो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसने जो है ना राम रक्षा आंदोलन जो है नागपुर में शुरुआत किया है। बीजेपी लीडर क्रिटिसाइज उद्धव ठाकरे हीटिंग अप पॉलिटिकल टेंशन। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। इंटरनेशनल एस्केलेशन में यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स अगेन। फ्रेश यूएस मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान। Retaliatory Iranian attacks have sharply increased tension across the Middle East. The renewed confrontation has raised international concern over regional security and navigation through the strategically important Strait of Hormuz। तो जो है फ्रेश स्ट्राइक की है यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर और इस वजह से जो है ना स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में फिर से जो है ना दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। तो ये थी जनरल और पॉलिटिकल खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा बिजनेस न्यूज़ की तरफ
और देखते हैं बिजनेस न्यूज़ में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले है कि इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना 4.4% बढ़ा है। ये बेसिकली जो है ना हमारे ऑयल प्राइसेस जो बढ़े हैं उस कारण से होगा। और इससे जो है ना हाउस होल्ड स्पेंडिंग, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस भी जो है ना इम्पैक्ट होंगी। HCL Tech report strong quarter one growth. तो HCL Tech ने जो है ना 20% इंक्रीज है इन क्वार्टरली प्रॉफिट टू 4,600 crores, while revenue growth 13.9% to 34,579 crores। तो रेवेन्यू जो है 34,579 crores जो है वो बढ़ा है। कंटिन्यूड डिमांड है उनकी टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्विसेज की, ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। तो ये एक अच्छी खबर आई है आईटी जगत से। इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट मूव्स क्लोजर। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो कंप्लीशन होने के आसपास है और एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड मार्केट एक्सेस एंड स्ट्रेंथन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज, जो है ना ये जो है ना यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। इंडिया यूएस ट्रेड फ्रेमवर्क इज रेडी। तो कॉमर्स सेक्रेटरी जो मिस्टर राजेश अग्रवाल है उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड फ्रेमवर्क है वो रेडी है और यूएस के साथ जो है ना वो साइन हो सकता है किसी भी अप्रोप्रिएट समय पे। भारत टेक्स जो है 2026 जो है ना ओपन्स इन न्यू दिल्ली। तो भारत टेक्स 2026 बिगिंस इन भारत मंडपम, showcasing India's textile manufacturing, export innovation and sustainability to international buyers and investor। तो जो है ना ये एक्सपो चल रहा है। इसके बाद इंडियन मार्केट एक्सपेक्टेड और रिमेन रेंज बाउंड। सेंसेक्स एंड निफ्टी एक्सपेक्टेड जो है ना रेंज बाउंड रहेंगी। जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है तो लगभग 23,800 से लगभग 24,300 तक रहने की इनकी उम्मीद है। FDI inflow expected to strengthen। तो City India's leadership expect foreign direct investment into India to gain momentum in the second half of 2026। तो सेकंड हाफ में जो है ना FDI जो भारत में जो है ना वो बढ़ सकता है। BSNL रिपोर्ट्स ग्रोथ इन ऑपरेशनल रेवेन्यू। BSNL का ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है वो 10% के हिसाब से बढ़ा है। जून क्वार्टर का जो है ना ये एक आंकड़ा है। इसके बाद इंटरनेशनल का बिजनेस में आप देखें तो ऑयल प्राइसेस जो है फिर से बढ़े हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो अनसर्टेनिटी बन गई है फिर से, जब से यूएस ने फिर से जो है ना अटैक किया है। तो ये जो है यहाँ पे सप्लाई चेन को रिलेटेड यहाँ पे रिस्क बन गया है वापस। ग्लोबल मार्केट रिमेन अंडर प्रेशर। तो एशियन मार्केट एंड यूरोपियन फ्यूचर जो है वो मार्केट में जब से यूएस और ईरान के बीच में जो है टेंशन बढ़ा है। यूएस डॉलर स्ट्रेंथन्स एंड अमिड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो डॉलर जो है उसमें फिर से जो है ना गेन आया है। इन्वेस्टर मूव टू सेफर एसेट्स और क्योंकि जो है ऑयल प्राइस में फिर से वो हायर होने लगी हैं। एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। तो ये इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज को भी जो है ना इम्पैक्ट करेगी। टेक कंपनीज फेसेस स्क्रूटनी ओवर एआई स्पेंडिंग। तो मेजर टेक कंपनीज जो है ना वो रैंप अप कर रही हैं अपनी इन्वेस्टमेंट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में। अनलिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं लार्ज टेक फॉर्म एआई रिलेटेड कैपेक्स हैज इंक्रीज 234 बिलियन दिस ईयर, रेजिंग कंसर्न अबाउट कैश फ्लो प्रेशर एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स फोकस ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग। अटेंशन शिफ्ट्स टू न्यू यूएस अर्निंग सेशन, especially tech, semiconductor and AI focused companies. High valuation meant investors expect strong revenue growth and clear returns from AI investment। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। Rising Indian inflation, strong HCL Tech earnings, progress on Indian trade agreements, भारत टैक्स जो है ना ये सब जो है ना प्रोमिनेंट जो है ना न्यूज़ है बिजनेस सेक्टर से। तो अब चलते हैं और देखते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में। स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले इंडियन वीमेन क्रिएट्स हिस्ट्री एट लॉर्ड्स। इंडिया थ्रैश्ड फॉर इंग्लैंड बाय 270 रन्स इन फर्स्ट एवर विमेंस टेस्ट ऑन एट लॉर्ड्स। एट लॉर्ड्स पे जो है ना भारतीय विमेन ने की जो क्रिकेट टीम है उसने जो है ना इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हरा दिया है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे इंटरनेशनल सीरीज बिगिंस टुडे। आज जो है शुरू होगी एडेक्वेशन में और बर्मिंघम में जो है ना मैच होगा ये। Shubham Gill on 2000 Gill reveals discussion with Virat Kohli on long-term one-day international strategy and preparation for 2027 World Cup। जो है ना यहाँ पे खबर बनी हुई है। इंग्लैंड डिफीट्स इंडिया इन फाइनल T20 इंटरनेशनल। इंग्लैंड ने जो है ना वो भारत को 56 रन से जो है ना हरा दिया है। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी है। न्यूजीलैंड बीट वेस्ट इंडीज। न्यूजीलैंड ने जो है ना 5 विकेट से जो है ना वेस्ट इंडीज को हरा दिया वनडे इंटरनेशनल में। इसके बाद जेनिक सिनर विंस विंबलडन फॉर द सेकंड टाइम। तो जेनिक सिनर है उन्होंने जो है ना सेकंड टाइम विंबलडन का जो खिताब है ना अपने नाम कर लिया है। और आप देखें नीरज चोपड़ा अरशद नदीम राइवलरी सेट टू कंटिन्यू। पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम कंफर्म्स पार्टिसिपेशन इन 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, सेटिंग अप अनदर ब्लॉकबस्टर फेस ऑफ विद नीरज चोपड़ा। तो इन दोनों के बीच में जो है ना एक अच्छा मुकाबला होगा कॉमनवेल्थ गेम में, ये एक्सपेक्टेड है। फ्रांस वर्सेस स्पेन इन सेमीफाइनल टुडे। तो आज फ्रांस और स्पेन का जो है ना फुटबॉल मैच फीफा के अंडर जो है ना वो होगा। आप जो है 12:30 बजे रात के जो है ना ये मैच देख पाएंगे। इंग्लैंड टू फेस अर्जेंटीना इन सेमीफाइनल। तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना का जो है ना सेमीफाइनल में मुकाबला होगा। ये भी 12:30 बजे जो है ना 16 जुलाई को जो है आप ये देख पाएंगे।
World Cup reaches Final Four. Only France, Spain, England and Argentina remain थर्ड प्लेस प्ले ऑफ 18 जुलाई को जो है ना फाइनल जो होगा वो 19 जुलाई को होगा. द बिगेस्ट वर्ल्ड कप एवर विद 48 टीम्स एंड 104 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं. फीफा वर्ल्ड कप इंटरेस्ट सोर्स इन इंडिया. तो भारत में भी जो है ना फीफा का बुखार चढ़ा है और जो है बहुत सारे लोग जो है फीफा में इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे. इंडियन व्यूअर्स फॉलो वर्ल्ड कप पैशनेटली. इंडियन व्यूअर्स हैं वो जो है ना वर्ल्ड कप को अच्छे पैशनेटली फॉलो कर रहे हैं. जी ब्रॉडकास्ट फीफा वर्ल्ड कप इन इंडिया. जी होल्ड्स जो है ना इंडिया ब्रॉडकास्ट राइट्स विद जो है ना फीफा टूर्नामेंट का जो है ना वो ले लिया है उन्होंने 2034 का है. तो वो भारत में दिखाएंगे उस समय. तो ये थी स्पोर्ट्स न्यूज़. अब देखते हैं थोड़ा सा एक जो है ना मौसम के ऊपर क्या हाल है भारत में. तो आप देखेंगे तो जो है ना उत्तराखंड में हैवी टू वेरी हैवी रेन है, हाई रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड एंड रोड क्लोजर इन हिली डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की एरिया है ये. यहाँ पे रेड अलर्ट आप एक तरह से कह सकते हैं. हैवी टू वेरी हैवी रेन है यहाँ पे, हाई रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड है यहाँ पे, और यहाँ पे कई जगह पे जो है ना रोड ब्लॉक होने की जो है ना चांसेस हैं. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वाइड स्प्रेड रेन है, आइसोलेटेड हैवी फॉल्स है, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग है. तो यहाँ पे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारिश है. यहाँ पे बिजली भी कड़केगी और आइसोलेटेड जो है ना यहाँ पे हैवी रेनफॉल्स होने की जो है ना उम्मीद है इस क्षेत्र में. बिहार, ईस्टर्न यूपी, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी जो है ना हैवी रेन लाइकली के जो है ना चांसेस हैं इन क्षेत्रों में. और जो है ना इससे वाटर लॉगिंग, लाइटनिंग और ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन जो है इन क्षेत्रों में होगा. इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब, यहाँ पे जो है ना मौसम ठीक ठाक है और सन जो है सूरज निकला हुआ है यहाँ पे, और हो सकता है कि छुटपुट से बारिश हो यहाँ पे. महाराष्ट्र में स्कैटर्ड रेनफॉल, नो मेजर मानसून रिवाइवल एक्सपेक्टेड दिस वीक. तो इस हफ्ते जो है मानसून में ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे जो है ना महाराष्ट्र में ज़्यादा बारिश नहीं हुई. कर्नाटका, नो हैवी रेन, सस्टेन विंड ऑफ 30 to 40 किलोमीटर. तो यहाँ 30 से 40 किलोमीटर के घंटे की प्रति रफ्तार से ना कर्नाटका में हवाएं चलेंगी. तो ये है मौसम की खबरें. अब तो मेन जो रिस्क है वो उत्तराखंड में बना हुआ है, और उत्तराखंड आप कह सकते हो बिहार, यूपी, उड़ीसा इन क्षेत्रों में जो है ना ज़्यादा बारिश है, सिक्किम इन सब क्षेत्रों में. और अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ईस्ट वेस्ट कॉन्ट्रास्ट इन मानसून एक्टिव ओवर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वीकर ओवर नॉर्थ ईस्ट, सबड्यूड रेनफॉल एक्सपेक्टेड ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्ट सेंट्रल इंडिया एंड साउथ पेनिनसुलर इंडिया नेक्स्ट 6 to 7 days. तो यहाँ पे ये सिनेरियो है. अगर आप देखें तो जो मेजर शहरों की जो खबर है उसमें देखेंगे तो दिल्ली जो है पार्टली और जनरली आइसोलेटेडली क्लाउडी है और टेम्परेचर है 27 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में. वैसे ही लखनऊ का भी जो है ना यहाँ पे मॉडरेट सी यहाँ पे बारिश हो सकती है, बिजली कड़क सकती है. 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहेगा. पटना का आप देखें क्लाउड पीरियोडिक है, मतलब यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है. 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहेगा. भुवनेश्वर क्लाउडी है, यहाँ पे जो है रेन और जो है थंडरस्टॉर्म की चांसेस है. 25 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर है. गुवाहाटी में फ्रीक्वेंट रेन, आइसोलेटेड हैवी स्पेल्स होने की पॉसिबिलिटी है. 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहेगा. देहरादून में वाइड स्प्रेड रेन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी. 23 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है यहाँ पे तापमान है. श्रीनगर प्लेजेंट है, 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर रहेगा. चंडीगढ़ 26 से 34 डिग्री सेल्सियस है. वार्म, ह्यूमिड, पार्टली क्लाउडी, आइसोलेटेड शॉवर्स यहाँ पे पॉसिबल है. त्रिवेंद्रपुरा क्लाउडी है, इंटरमीडिएट मानसून है, शॉवर शायद बारिश हो सकती है यहाँ पे. 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर है. वैसे ही 24 से 29 डिग्री सेल्सियस का कौशिक का टेम्परेचर है, क्लाउडी है, विंडी है. और कोलकाता का आप देखें तो 26 से 32 डिग्री सेल्सियस है, बारिश होने की उम्मीद है यहाँ पे. चेन्नई में 27 से 35 डिग्री सेल्सियस है, पार्टली क्लाउडी है, सन नहीं रहेगा यहाँ पे. बेंगलुरु जो है मोस्टली क्लाउडी है, कूल एंड ब्रीजी है, लाइट रेन पॉसिबल. 20 से 28 डिग्री सेल्सियस है, तो अच्छा मौसम है बेंगलोर का. हैदराबाद 24 से 32 डिग्री सेल्सियस है, क्लाउडी टू पार्टली क्लाउडी, आइसोलेटेड रेन है, यहाँ पे बारिश होने की उम्मीद है. अहमदाबाद वार्म, ह्यूमिड एंड पार्टली क्लाउडी है, लिमिटेड रेन है, 25 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे जो है ब्राइट एंड सनी डे रहेगा, शायद ही जो है बारिश हो यहाँ पे. क्लाउडी विद स्कैटर्ड Tom Class is new. यहाँ पे बारिश होगी 22 से 29 डिग्री. Global ब्राइट एंड क्लाउडी डे रहेगा, शायद बारिश हो. Focused insights. जो है यहाँ पे तापमान. तो ये थी आज की मौसम की खबरें tomclasses.com. और हम जो Your है world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation. Tom Classes updates wherever you are. Download the vision. IIT JEE NEET CDS Connect
सरकारी भर्तियां और Tom आप कह सकते हैं Classes, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां your होंगी path या to the सेंट्रल forefront, गवर्नमेंट की भर्तियां होंगी, उन सब एग्जाम्स की तैयारी available कराते हैं। हम now. साथ में जो है अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम्स की भी तैयारी कराते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, यूके और फ्रांस या फिर यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश हैं। Tom ऐसे डेटा Classes News, आप इसको जाके पढ़ना चाहते हैं। knowledge simplified. Your world of learning available now on all platforms. और जो है TomClasses.com. Get the app. So we'll meet again tomorrow with tomorrow's news. We are tomclasses.com.